चलिए जी, नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, बड़े अच्छे उसके रिजल्ट मिले हैं। और किसान भाइयों की कुछ क्वेरी आई थी कि सर विकास भाई, हमारे एरिया में एक दवाई मिली और एक दवाई नहीं मिली थी, क्योंकि मैंने बैंगन के लिए एक कॉम्बिनेशन का वीडियो डाला था। बड़े अच्छे उसके रिजल्ट हमें मिले थे और बहुत अच्छा मैंने उसको रिस्पॉन्स किया था कि आपने भी उस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया है। और किसान भाइयों ने ये कहा है कि विकास भाई बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, हम दोबारा भी उसी को ही रिपीट कर रहे हैं। लेकिन कुछ किसान भाइयों के फ़ोन कॉल्स आई थी, कह रहे थे विकास भाई हमारे एरिया में ये दवाई नहीं मिल रही, तो कुछ और ऑप्शन ज़रूर बताइए। क्योंकि आपने जो दवाई बताई थी, हम 2 4 5 7 10 दुकानों पर घूमे हैं अपने एरिया में, जो भी उनके नियर आसपास मार्केट लगता है, तो वहाँ पर उनको वो दवाई नहीं मिली। तो किसान भाइयों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब अगर आपको वो दवाई नहीं मिली है तो उसके बराबर की, बिल्कुल उसके टक्कर की ही दवाई मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। शायद ये दवाई आप तक मिल जाए। किसान भाइयों, बस यही प्रॉब्लम होती है कि जो मैं दवाई आपको बताता हूँ वो आपके एरिया में मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर ना मिले तो मुझको भी बड़ा दुख होता है कि भाई किसान भाई लेने गए थे, मेरे बताई दवाई अनुसार लेने गए, लेकिन उनको मिल नहीं पाई। दुख आपको भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा दुख मुझे होता है कि भाई मेरी वजह से किसान दुकान पर गया, वो न वहाँ सर्च करी दवाई, वो दवाई उसे मिली नहीं। तो हताश तो आप भी होते हैं, लेकिन हताश मैं भी हो जाता हूँ कि यार किसान भाइयों के साथ वो दवाई नहीं मिली। तो चलिए, मैं उसी उसी कड़ी के अंदर, बैंगन के अंदर ही हूँ, बैंगन के खेत में ही हूँ आज मैं। और सूट बोरर के लिए जो आपका फल भेदक सुंडी आ जाती है और तना छेदक सुंडी आ जाती है, हमारे यहाँ तना छेदक को चोटी कट बोला जाता है जी, है ना जी। और जो बैंगन की सुंडी बोल रहे हैं उनको जी, एक बैंगन के अंदर की सुंडी बोली जाती है देसी भाषा में, तो हमारे यहाँ तो यही बोला जा जी। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा बात करेंगे। तो दूसरा कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है कि ये कॉम्बिनेशन आपको हर जगह मिल जाएगा। मेरा अपना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बोलता है। तो चलिए बात करते हैं जी। अगर आपके भी बैंगन की सुंडी नहीं जा रही है और बैंगन का प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है लगातार, सुंडी आपने बिल्कुल कवर नहीं हो रही है, दवाई आप मार मार के थक चुके हैं, तो किसान भाइयों मैं आज आपको एक कॉम्बिनेशन ऐसा बताऊंगा। 2 दवाई का कॉम्बिनेशन है। दोनों दवाई आप मार्केट से लेकर आएंगे और अपने खेत के अंदर लगाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे उसके देखने के। बशर्ते कि आपने वो दवाई सही तरीके से लगाई है या नहीं लगाई है, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा किसान भाइयों। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि आप एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, किस समय मार रहे हैं, कैसे कुछ कर रहे हैं, वो आपको ही पता होता है। मैं तो यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, खेत में खड़ा हूँ, मेरे सामने हो तो मैं सामने आपकी टंकी अपने अपने कंधे पे टांग करके आपको बता भी सकता हूँ कि भाई ऐसे स्प्रे करनी है ना। वैसे सभी किसान भाई अपने आप में सक्षम है। तो चलिए बात करते हैं जी दवाई के बारे में। तो जो वो दवाई है, जो बैंगन की सुंडी के लिए स्पेशली दवाई जो मैं रखता हूँ, उसको अपनी हिट लिस्ट में रखता हूँ जी। तो एक दवाई आती है जी, मार्शल करके दवाई आती है, एक दवाई एफएमसी कंपनी की है जी, मार्शल, वो आती है जी। वो आपको लेना है 15 ml। और एक दवाई आती है जी बासप कंपनी का, एक्सपोनिस, है ना, एक्सपोनिस आता है जी बासप कंपनी का। आप ये नाम नोट कर लीजिए, बासप कंपनी का एक्सपोनिस है और बहुत अच्छा करके टेक्निकल है। ये आपको 2 ml लेना है जी, है ना जी। और ये 15 लीटर वाली टंकी की डोज मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको खाली डोज बता रहा हूँ, लेना कितना है वो मैं आपको बाद में क्लियर करूँगा। मार्शल आपको लेनी है 15 ml और बासप कंपनी का एक्सपोनेस लेना है आपको 2 ml। ये दोनों दवाई लेनी है आपको। और आपकी जो 15 लीटर वाली टंकी है ना, जो आपकी 15 लीटर वाली टंकी है, उसके अंदर आपको मार्शल डालनी है आपको 15 ml और बासप कंपनी का एक्सपोनिक्स आपको डालना है 2 ml। 2 ml ये आप डालेंगे तो आप कहोगे कि सर ये डोज बहुत कम है, लेकिन डोज कम नहीं है भाई। बासप कंपनी का बहुत हाई लेवल का प्रोडक्ट है ये, और खासकर बैंगन में तो बहुत हाई रिजल्ट देता है। तो ये दोनों दवाई आपको लाना है, मार्शल और एक्सपोनेस, ये दोनों दवाई लेकर आ रही है। मार्शल डालनी है 15 लीटर वाली टंकी में 15 ml और एक्सपोनेस डालना है जी 2 ml। और इसके साथ में सिलिकॉन बेस स्टिकर जरूर लगा लीजिए। किसान भाइयों, उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये दवाई इतना अच्छा रिजल्ट दे देगी, इतना अच्छा रिजल्ट दे देगी कि आप दोबारा से इसी दवाई को ही रिपीट करते रहेंगे और बहुत अच्छे करके आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि इस दवाई के लगाने के बाद सुंडी खेत के आसपास भी नहीं दिखाई देती। मेरे वेस्टर्न यूपी में एरिया, सहारनपुर के एरिया में तो ये दवाई बड़े अच्छे करके चलती है। और जिन किसान भाई ने लगा रखी है, वो किसान भाई एक आधी दवाई बीच में कुछ और कर देते हैं, लेकिन तीसरी दवाई तो यही करते हैं, है ना। और मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि एक दवाई कभी भी लगातार नहीं करनी चाहिए। एक दवाई छोड़ के दूसरी दवाई मार के फिर वो कर देनी चाहिए। फिर है ना, आपके पौधे को आदत नहीं लगती, खेत को आदत नहीं लगती। वरना जो
आपका पौधा है उसकी भी रेजिस्टेंस पावर बहुत डेवलप हो जाती है उस दवाई को लेकर के, एक समय में वो दवाई भी काम करना बंद कर देती है। तो किसान भाइयों ये दोनों दवाई आप लाइए, मार्शल और आपका एक्सप्रेस बासप कंपनी का, दोनों दवाई लाइए और स्प्रे कीजिए और अपने खेत को सुंडियों से बहुत अच्छे करके बचाव कीजिए, है ना जी। तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ आपका जो क्वेश्चन था वो हल हो गया होगा, आंसर मैंने कर दिया है। आप ये मार्केट में जाइए, दोनों दवाई लाइए और स्प्रे कर दीजिए। और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन भाइयों तक भी ये वीडियो पहुँचाइए जो इन चीज़ से ग्रसित है। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।